नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का खबरों का सिलसिला। पायलटों की कमी का सामना कर रही एयरलाइन अकासा को अपने कई रूट्स पर उड़ान बंद करनी पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकासा ने अपने 8 रूट्स पर उड़ान सेवा बंद की है और 10 अन्य रूट्स पर भी अकासा की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हाल ही में अकासा के कई पायलटों ने कंपनी को छोड़ दूसरी एयरलाइन को ज्वाइन कर लिया। अकासा ने आरोप लगाया है कि पायलट्स ने नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया, जिस वजह से कंपनी की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई जहाज लीज पर देने वाली कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एविएशन कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने पर अब विमान के इंजन, एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टर से जुड़े लेन देन को आईबीसी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आईबीसी से पुराने नियमों की वजह से एविएशन कंपनी गो फर्स्ट के मामले में लीजिंग कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से सरकार ने अब लीजिंग कंपनियों को राहत दी है। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड यानी एफसीएल चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 369.59 करोड़ रुपए का भुगतान करने से चूक गई है। कंपनी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर सूचीबद्ध बॉन्ड प्रतिभूतियों से लिए गए कर्ज पर मूलधन और ब्याज में 369.59 करोड़ रुपए का भुगतान करने में विफल रही है। एफसीएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि 30 सितंबर तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 253.95 करोड़ रुपए के कर्ज और नकद ऋण जैसी सुविधाओं पर चूक हुई है। देश में पहली बार लग्जरी घरों के लिए मांग सस्ते घरों के मुकाबले बढ़ गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में घरों की डिमांड 12% बढ़ी है, लेकिन इस डिमांड को बढ़ाने में लग्जरी घरों का ज्यादा योगदान है। लग्जरी घरों की मांग 39% बढ़कर 28,642 घर रही है। इस दौरान सस्ते घरों की मांग में 10% की गिरावट आई है और कुल 24,143 घरों की डिमांड दर्ज की गई है। इसी तरह का ट्रेंड मोबाइल और गाड़ियों की बिक्री में भी देखने को मिल रहा है। महंगे मोबाइल और गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीबीडीटी की तरफ से एनआरआई टैक्स पेयर्स को टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। चर्चा है कि एनआरआई टैक्स पेयर्स को बिना पैन नंबर दिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस नियम के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इस संबंध में सीबीडीटी की तरफ से जल्द अधिसूचना जारी हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को घर तक बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बैंक ने होम बैंकिंग से जुड़ी 5 नई सुविधाओं को जोड़ा है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेश को सशक्त करना और आम लोगों तक जरूरी बैंक सेवाओं को पहुंचाना है। खारा का यह भी कहना है कि नई पहल के तहत शुरुआत में 5 प्रमुख बैंकिंग सेवाएं धन निकासी, जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। टमाटर की गिरती कीमतों के चलते भारत में वेज और नॉन वेज थालियों की कीमत में सितंबर में मासिक आधार पर गिरावट आई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के भोजन की थाली की लागत के मासिक संकेतक में रोटी चावल दर के अनुसार सितंबर में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में क्रमशः 17% और 9% की गिरावट आई है। टमाटर की कीमत मासिक आधार पर 62% घटकर सितंबर में 39 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अगस्त में टमाटर 102 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया के बावजूद देश के करीब 35% निवेश सलाहकार सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। माधवी पुरी ने ये बयान रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों के संगठन ARIA के कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने इंडस्ट्री से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निवेश सलाहकारों को सेबी के साथ पंजीकृत करवाया जाए। सेबी की वेबसाइट के मुताबिक 1314 निवेश सलाहकार उनके साथ रजिस्टर हैं। सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है और अब तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 12.21 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है। खाद्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में 99,675 किसानों से एमएसपी पर 2,689.77 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। वहीं 411.96 लाख हेक्टेयर में बोए गए धान की कटाई पिछले हफ्ते शुरू की गई थी। एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने बफर स्टॉक में भंडार रखने के साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी पर खरीद शुरू की।
अगली खबर आईपीओ से जुड़ी हुई है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माता पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं। चेन्नई स्थित कंपनी तमिलनाडु में अपनी मौजूदा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए नई मशीनरी खरीदने के लिए 566 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। बाकी राशि का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा। वहीं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस ने भी आईपीओ के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बुधवार से शुरू हुई 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के बीच विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि महंगाई और अन्य वैश्विक कारकों के बीच केंद्रीय बैंक नीतिगत दर को 6.5% पर कायम रख सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली एमपीसी बैठक के निर्णय की घोषणा शुक्रवार सुबह होगी। और अब आज की आखिरी खबर। एफसीआई ने बुधवार को आयोजित की गई 15वीं साप्ताहिक ई नीलामी में आटा मिल जैसे थोक उपभोक्ताओं को 1.89 लाख टन गेहूं और 5000 टन चावल बेचा है। घरेलू बाजार में सप्लाई में सुधार और खुदरा कीमतों को कम करने के लिए थोक उपयोगकर्ताओं को खुला बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल बेचा जा रहा है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार 4 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक ई नीलामी में 2.01 लाख टन गेहूं की पेशकश के मुकाबले लगभग 1.89 लाख टन गेहूं बेचा जा सका है। तो ये थी मनी टाइम में आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।